हाय गाइस। अभी तक हमने चैप्टर 5 तक देख लिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 और पार्ट नंबर 15 है। ठीक है, जस्ट अ बिट। कैसे करूं? कंट्रोल प्लस जेड दाबता हूं, आ गया। ओके, तो एक मिनट रुक जाओ, ड्रॉ मोड में लाने दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। तो हमने अभी तक पार्ट नंबर 50 देख लिया है, सॉरी 15 तक, 14 तक हमने देख लिया और 15 की आज हम बात करेंगे। राइट, ये है हमारा पेज नंबर 58 से 61। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें हम कुछ ज़्यादा सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रिलेटेड हमने पहले बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। लेकिन फिर भी ये वीडियोस आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप अपने पद के बारे में, आप अपने जाति के बारे में, आप अपने पेशा के बारे में, आप अपने व्यवसाय के बारे में कैसे बताएंगे, आप अपने कंट्री के बारे में कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, डेली मैं अपलोड करता हूँ। दूसरा, अगर आप क्लास नोट्स या एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो भी होते हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मैनिस ज्वाइन कर लो। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। यह है पेशा व्यवसाय सूचक वाक्य, पद जाति धर्म राष्ट्रीयता सूचक वाक्य आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करेंगे जिनसे किसी व्यक्ति के पेशा व्यवसाय जाति धर्म राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी का बोध होता है। ठीक है, सो अगर हम देखें इस तरह के सेंटेंसेस को, तो देखिए भाई, हमारा नियम है कि हम चैप्टर के हर रूल को देखते हैं और एक्सरसाइज के हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करके एक पीडीएफ के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो सारे पीडीएफ धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। इस बुक का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है तो आपको एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसके जो भी टास्क हैं, और जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो जाएगा तो उनके पीडीएफ भी, क्लास और वीडियोस भी मिल जाएंगे। इसके कुछ रूल्स डिस्कस होंगे, वहाँ पे भी सेंटेंसेस को डिस्कस किया जाएगा एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो अब सेंटेंस को देखते हैं। सुरेश किसान है, तो इनसे पता क्या चल रहा है कि पेशा व्यवसाय पद का बोध ही हो रहा है। राइट, तो हम इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सिंपली है जो जो आप ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के बारे में पता कर लिया, वर्ब के बारे में पढ़ लिया, हमने कॉजेटिव वो पढ़ लिया, हमने पैसिव सेंटेंसेस, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस भी हमने सारे देख लिए। तो ये तो आपके लिए माइनर चीज़ है, बहुत ही छोटा सा चीज़ है। ठीक है, जैसे हिंदी में भले ही रमेश है, लेखक है, उसके बाद ये जो भव है हिंदी में वो लास्ट में आता है, बट अंग्रेजियों का कहना है कि भैया हमें अगर अगर इंग्लिश अगर आपको सेंटेंस बनाने हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये मैंने शुरू के दिन में ही आपको बताया था कि ये पूरा आपको दुनिया के हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए केवल ये रूल को फॉलो कीजिए, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, और इसके पहले वाले क्लास में भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि एस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट, यानी इसके साथ जो नाउन आएगा ना, नाउन वो भी सिंगुलर होगा। एस का रूल हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और इसके साथ आने वाला नाउन यानी ऑब्जेक्ट वो भी सिंगुलर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप कृपया प्रीवियस वीडियोस को देखिए। ठीक है, समझ में आएगा। फिर हमने ये भी बात किया था कि पी 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 यानी सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो भी प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे रमेश लेखक है, राइट, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे रमेश इज एन ऑथर, तो ये जो एन लगा है और यहाँ पे एक नहीं लगा है, राइट, यहाँ पे एक नहीं लगा है, तो आपको क्या लग रहा है? आपको सिंपली लग रहा होगा कि सर आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक तो लगा ही नहीं है। भाई देखो, जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि एक ही आदमी की बात हो रही है। तो जब एक आदमी की बात हो ना, एक लगा हो या ना लगा हो, आपको लगाना है। कॉमन नाउन जैसे हमने पहले बताया था आपको, काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर फॉर्म में है तो ए या एन आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा।
ठीक है। अगर आप ए एन नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ए एन लगाते हैं तो ठीक है। अब आपको लगता है कि फिर ए किसके साथ लगाए, एन किसके साथ लगाए, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये है पीडीएफ, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें हर चीज डिस्कस से दिया गया है, द और ए एन के बारे में बढ़िया से बात की गई है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब हमारा सिंगुलर है, और इसके साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर है, समझ गए ना। हाँ, अगर आपने जैसे यहाँ पे एस है और इसके बीच में पी घुसा दिया तो वो गलत होगा। यहाँ पे पी और इस बीच में चाहे कहीं पे भी एस घुसा दिया तो वो भी गलत होगा। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि रूल नंबर 1, शब्द सब्जेक्ट वर्ब नाउन, है ना, ये तो या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे सिंगुलर वाले देख लीजिए, ही सी, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन है। और ये भी वर्ब सिंगुलर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी, यानी ये कॉम्प्लीमेंट जो पूरा कर रहा है सेंटेंस को वो भी सिंगुलर है। और यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, उसके बाद आने वाला नाउन जो ऑब्जेक्ट के या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आएंगे वो भी प्लूरल्स ही हैं। रूल नंबर 1 के बी में ये कहता है कि हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रिया के अंत में क्रिया वाक्यों की क्रिया अंत में आती है, पर अंग्रेजी में क्रिया आती है कर्ता के बाद और संज्ञा के पहले, ठीक है। अब हिंदी में ऐसे ऐसे मत बनाने लगना कि वो डॉक्टर है तो लिखो पहले ही, और डॉक्टर के लिए डॉक्टर, और है के लिए इज, ये गलत होगा सरासर, ठीक है। आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद नाउन। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इस प्रकार ना करें, ठीक है। तो ही अ डॉक्टर इज, ये भी गलत है। सी अ नर्स इज, ये भी गलत है। रूल नंबर 1 का सी देखेंगे तो ऐसे एक वचन जातिवाद संज्ञा यानी कॉमन नाउन के पहले एक आता भी है और एक नहीं आता, पर अंग्रेजी में सिंगुलर कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन के पहले ए एन अवश्य आता है। अगर आप बिना ए एन के लिखते हैं तो वो सेंटेंस गलत होगा, जो हमने पहले बता दिया। ये सब पहले ये सारी क्लासेस डिस्कस की हैं, मतलब ये सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हैं पहले ही, तो इसमें हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर प्लूरल हैं तो आपको उसमें भी एस लगाना। जैसे आप पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि मैंने बोल दिया कि वे किसान हैं, वे डॉक्टर हैं, तो बहुत वे का मतलब ही हो गया कि डॉक्टर है। और कभी कभी जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, वह उसके पिताजी हैं, ठीक है। वे डॉक्टर हैं। देखो भाई, यहाँ पे वह उसके पिताजी हैं, राइट, और वे डॉक्टर हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, यहाँ पे ये जो वे का मीनिंग है ना, ये सिंगुलर है। और वे डॉक्टर डायरेक्टली कोई कह रहा है तो इसका मतलब वे डॉक्टर हैं, यानी वो प्लूरल की बात कर रहा है। अभी भी नहीं समझे, है ना। जब वे का मीनिंग आप दे लिख रहे हैं ना, दे, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, उसके साथ प्लूरल नाउन यानी डॉक्टर्स होगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ बताया, ये तो किसी को सम्मान के तौर पे बोल रहे हैं कि वे, है ना, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वे का मतलब प्लूरल फॉर्म है ही नहीं, तो इस वे के लिए आप ही लिखेंगे, ठीक है। तो ही इज अ डॉक्टर, ये कि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस अब कुछ ऐसे, जैसे अब रूल नंबर 1 का टिक देखिए, अगर पेशा व्यवसाय तो हम इस तरह से कि वे किसान है, वे मजदूर हैं, वहाँ तो ही सी इट का यूज कर सकते हैं, राइट। हमें अब कोई इस तरह से भी तो बोलता है ना कि वह सेना में है, वह राजनीति में है, हम पेशा को इस तरह से भी बता सकते हैं, वो व्यापार में है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, सेम है, बस केवल इन प्रीपोजिशन लगाना है और प्रोफेशन लगा दो उसके बाद। जैसे वो सेना में है तो ही इज इन द आर्मी, यानी वो आर्मी है, वो सोल्जर है ना।
और ये जैसे वे राजनीति में है, दे आर इन पॉलिटिक्स, तो ये क्या पॉलिटिशियन है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना, सिंपल। तो ध्यान से आप करेंगे मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ है नहीं। इसके बाद आने वाले जो चैप्टर आएंगे वो थोड़ा आपको पेचीदा मिलेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। एक्सरसाइज ये है, आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, करेक्ट दिस ट्रांसलेशन। वैसे तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, मुझे ध्यान में भी नहीं था, ठीक है। तो वह बड़ा ही है, ठीक है। और ये लिखा है ही अ कारपेंटर इज, तो ये क्या गलत है, बस इसको करेक्ट कर देना है आपको कि ही इज अ कारपेंटर, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पे वे गायक हैं, तो लिख दिया दे आर अ सिंगर्स, सिंगर्स भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, सबका पेचीदा खिचड़ी बात बना लो, इससे बढ़िया एक जल्दी हो जाएंगे। सब में एक ही चीज में डाल गए, तो ये गलत क्या है, गलत है। बस इसको सही करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दो सेंटेंस आपको कमेंट करना है, ये दूसरा और तीसरा, कि इसका सही क्या होगा। अगर एक्सरसाइज आप दो बना लेंगे ना, एक्सरसाइज दो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो लगभग आपको सारे प्रोफेशन के नाम ही, जैसे कारीगर का क्या होगा, राजदूत का क्या होगा, जुल्हा का क्या होगा, देवदूत का क्या होगा, सब चीज याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको जरूर ट्रांसलेट करो। मैं कहूँगा आप मुझे 20 और 21 का ट्रांसलेट करके कमेंट करो। बाकी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको ट्रांसलेट करके भेजना ही है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे भेजते हैं, आप भी भेजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे रूल नंबर अगर 2 की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन वाक्यों के लिए, जैसे वह ब्राह्मण है, इसमें रिलीजन की बात कर रहा है ना, कास्ट के बारे में, यादव है, मुसलमान है, भारतीय हैं, बिहारी हैं, तो ये क्या कह रहा है कि जाति, धर्म या राष्ट्रीयता की बात कर रहा है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या नेशनैलिटी की बात कर रहा है। तो सिंपली जो आप प्रोफेशन जैसे बता रहे थे, वैसे ही आपको अपने कास्ट बता देने हैं। जैसे ही इज ब्राह्मण, दे आर यादव्स, दे आर, सॉरी, ही इज अ ब्राह्मण, दे आर पंजाबीज। अब देखो एक एक फंडा है, इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे ये तो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाना है ना, तो इसमें कुछ है नहीं दिक्कत। इसमें दिक्कत क्या नहीं है आपको, कि जैसे अब जैसे अगर आप नंबर पढ़ेंगे ना, नंबर, तो उसमें मतलब क्या बताऊं मैं, इतने सारे रूल्स हैं कि आप मतलब एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग 3-4 वीडियो अगर एक एक घंटे की करें, तो 3-4 वीडियोज, मतलब बेसिक से अगर एडवांस तक पढ़े तो 3-4 वीडियोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन में दिक्कत नहीं है, केवल एस लगा के निकल जाओ। लेकिन लेकिन जब सेंटेंस के जैसे किसी वर्ड के लास्ट में एस हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो और एस एच हो, तो हम ई एस लगाते हैं, ई एस। क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे बोरेक्स किसी का नाम है, ठीक है, तो बोरेक्स को अगर जैसे मेरे क्लास में, जैसे कहते हैं ना, हमारे क्लास में 2 श्याम हैं, मेरे क्लास, आपके क्लास में 2 बोरेक्स हैं, तो श्याम के साथ अगर श्याम, तो वहां तो 2 श्याम है, तो दे आर 2 श्याम्स इन आवर क्लास, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो श्याम है ना, श्याम, तो ये तो सिंपली एस लगाया काम चल गया, क्योंकि इसमें है नहीं। लेकिन बोरेक्स ये एक्स है ना, तो ई एस लगाइए, ठीक है। बस यही कहना है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडियन, इंडियन में केवल एस, मुस्लिम में केवल एस लग गया। लेकिन अगर वही राकेश रहे, या सुभाष रहे, या फिर ऐसे जोन्स लिखूं, क्योंकि उन्हीं के नामों में तो ज्यादा इस तरह के वर्ड आएंगे,
जैसे जोन्स लिखा मैंने, जोन्स, तो लास्ट में एस आ गया, अगर इनका प्लूरल बनाया तो क्या होगा, जॉनसन्स। ठीक है, यही थी इस कहानी, इस चैप्टर की कहानी। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपको ट्रांसलेट करना है और मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे भेज देना है। और ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको मैच करना है। क्या करना है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मैच द सेंटेंस अंडर ए एंड बी। ही वर्क्स इन अ कोर्ट, कौन काम करता है कोर्ट में, लॉयर काम करते हैं, है ना। तो देखो लॉयर कहाँ है, इस तरह से आपको मैच करना है, ठीक है, प्रोफेशन बता देना है। इसके बाद इस चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।